ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं अपने बाबा के आशीर्वाद से, अपने बाबा के प्यार के साथ। बाबा हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, बाबा हम सबकी बहुत फिक्र करते हैं, तभी तो प्रॉब्लम्स देते हैं, तभी तो परीक्षा लेते हैं, तभी तो हमें कठिन समय में चलने का रास्ता देते हैं और सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों को कैसे पार किया जाता है। ज़रूरी थोड़ी ना कि भगवान प्यार करे तो आपको हर चीज़ देते जाएं। भगवान आपसे प्यार करने के लिए आपका हर सपना पूरा कर दे। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो वो हमसे प्यार तो करते ही हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स भी देते हैं। इसलिए नहीं कि वो हमें जानबूझकर परेशानी में डालते हैं, इसलिए ताकि हम हर परिस्थिति का सामना करना सीखें, हम हर एग्ज़ाम को क्लियर करना सीखें, किसी परीक्षा में हम उलझ कर ना रह जाएं। इसलिए वो हमें और मजबूत बनाते हैं और लड़ना सिखाते हैं हर परिस्थिति से, हर प्रॉब्लम से। इसलिए वो हमें प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं ताकि वो ये देख सके कि हम उसका सामना आखिर करते कैसे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने अपनी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी होगी, देखी है ना, और आप उस चीज़ से बाहर भी आए हैं। तो कैसे आ गए? आप पर उनका आशीर्वाद है, आप पर उनकी कृपा है। इसलिए वो परीक्षा तो लेते हैं लेकिन आपका साथ भी बराबर देते हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ते, बस आपको लड़ने की शक्ति देते हैं कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सामना करो, मैं तुम्हें डगमगाने नहीं दूंगा। जब तुम गिरने लगोगे तो वो संभाल लेंगे। बस जिस भक्त के अंदर विश्वास होता है वो उस परीक्षा को पार कर लेते हैं, और जो विश्वास नहीं करते वो रास्ता बदल देते हैं, भगवान बदल देते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए आप देखो आपको कौन से वाले भक्त बनना है, छोड़ने वाले या जीवन भर बाबा के रास्तों पर चलकर मजबूत बनने वाले। ठीक है, देखिए परेशानियाँ वहीं होती हैं जहाँ पर कामयाबी मिलनी होती है। कामयाबी के रास्ते कभी भी आसान नहीं होते, जो सच्चे रास्ते होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। इसलिए परेशान नहीं होना, क्योंकि भगवान परीक्षा उन्हीं की लेता है जिनसे प्रेम करता है, जिनको बहुत प्यार करता है। उन्हें प्रॉब्लम्स इसलिए देता है ताकि वो उन्हें मजबूत बना सके, ना कि उन्हें तोड़ सके। क्योंकि भले ही हर तकलीफ़ से इंसान का दिल दुखता है, हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सब टूट जाते हैं, हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन हर तकलीफ़ एक सीख भी देकर जाती है। हर दुविधा सुविधा का सोचने का हमें तरीका दे के जाती है। हर दुख हमें सुख आने का अनुभव दे के जाता है। कौन कहता है कि परेशानी कुछ देती नहीं है? परेशानी बहुत बड़ी सीख सिखाती है। इतना सब कुछ तो देती है, फिर हम दोष किसे देते हैं? भगवान को? नहीं, भगवान दोषी नहीं है, कोई भी दोषी नहीं है। वक्त है, आता है, चले जाता है, कुछ सिखा कर जाता है, कुछ देकर जाता है और कुछ लेकर भी चला जाता है कई बार। और ये बात हमेशा याद रखिए कि दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को होता है जिसने सुख में उसका शुक्रिया अदा करना सीखा होता है या फिर किया होता है। अगर आप सुख में उसका शुक्राना कर रहे हैं तो दुख में बेशक याद कीजिए, लेकिन अगर हम सुख में उसे भूल जाते हैं तो दुख में किस हक से उसे याद करते हैं? क्यों आएगा वो? क्योंकि जब सुख आपके जीवन में आ जाएगा आप फिर उसे भूल जाओगे। लेकिन नहीं, ये साईं दीदार है, साईं का परिवार है, और इस परिवार का हर एक सदस्य बाबा द्वारा लाया गया है, बाबा द्वारा चुना गया है। तो हम सभी बाबा के चरणों में रहना चाहते हैं, प्रतिदिन ऐसे ही अच्छी सीख सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रॉब्लम से हम नहीं डरते, हम साईं के बच्चे हैं, है ना। तो चलिए आइए अब प्रार्थना शुरू करते हैं। हम रोज़ थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद प्रार्थना शुरू करते हैं। शुरू से बाबा ने शायद यही सिखाया है कि शुरू में बाबा कुछ सीख देते हैं हमें अपने आशीर्वाद के साथ, और उसके बाद प्रार्थना होती है। तो आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो हम प्रार्थना ही शुरू किया करेंगे,
नहीं तो कुछ सीख कर फिर प्रार्थना किया करेंगे। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको कैसा लगता है कि पहले स्टार्टिंग में प्रार्थना किया करें या फिर शुरुआत में थोड़ी बातें, बाबा का आशीर्वाद और फिर प्रार्थना किया करें। तो आइए अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। जिनके नाम आज की प्रेयर में शामिल हैं, आइए उन सभी के लिए प्रेयर करते हैं और उन सभी के सुखी जीवन की प्रार्थना करते हैं बाबा के श्री चरणों में बैठकर। तो आज की प्रार्थना के नाम आइए बाबा के चरणों में रखते हुए हम सभी उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस प्रार्थना में आज शामिल हैं, जिनके नाम आज की प्रार्थना में है। तो वो नाम आइए साईं चरणों में रखते हुए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम हैं शांताराम जी, HK मिश्रा जी, विजय लक्ष्मी जी, आदित्य नारायण जी, स्वयं जी, कोमल सैनी जी, शिबानी तरफदर जी, निशिका जी, गाम्या कटारिया जी, रमेश निगवल जी, अनुविद अनुजी अनुज जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा सब पर कृपा करना देवा, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबके आंगन में खुशियाँ हो, सबके जीवन में खुशियाँ हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबकी सेहत अच्छी रहे और सबके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल सदैव बनी रहे। हमारी आपके श्री चरणों में बाबा यही प्रार्थना है। तो शांताराम जी की हेल्थ अच्छी नहीं है बाबा, उनकी हेल्थ अच्छी करना, उन पर कृपा करना ताकि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। आदित्य नारायण जी की हेल्थ अच्छी नहीं है बाबा, उन पर भी कृपा करना कि उनकी भी हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। और जिनको भी सेहत संबंधी परेशानी है उनकी सेहत अच्छी हो जाए। और जिनको भी कोई चिंता फ़िक्र है, जो परेशान है बाबा, उनकी परेशानी दूर होकर उनके जीवन में खुशियाँ आए। और अब बारी है उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो आज जन्मदिन है HK मिश्रा जी का। HK मिश्रा जी हैप्पी बर्थडे। मेरे साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपकी लाइफ में हर दिन बहुत स्पेशल हो और आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में आपको वो मिले। आपका हर सपना, हर मनोकामना पूरी हो। बाबा रहम करें। और गाम्या कटारिया जी का बर्थडे है। गाम्या जी हैप्पी बर्थडे। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखे, हेल्दी हैप्पी रखे। आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे। आपकी लाइफ में हर पल बहुत खूबसूरत हो, हर पल खुशियों से भरपूर हो। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आप हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहें। बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका भी हर सपना पूरा हो। रमेश निगवाल जी का बर्थडे है। रमेश जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको भी सदा खुश रखे, हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। बाबा की कृपा से आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर रहे। आप भी सदा लाइफ में हर सपना आपका भी पूरा हो और आप जो चाहते हैं आपको वो मिले। जीवन में आने वाला हर दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और आज अनु एंड अनुज जी की मैरिज एनिवर्सरी है। अनु जी की और अनुज जी की मैरिज एनिवर्सरी है। तो मालिक दोनों का नाम बिल्कुल सेम मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है। अनु जी एंड अनुज जी को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। हमारी सबकी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आप दोनों का जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे। आपके जीवन में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा बाबा का आशीर्वाद मिले आप दोनों को। और जो चाहते हैं आपका दोनों का जो सपना है बाबा उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। आपकी हर विश पूरी हो, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। ये दिन आपकी ज़िंदगी में हमेशा ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता रहे। तो चलिए, अब सबके लिए प्रार्थना तो कर ली है, लेकिन प्रार्थना को संपूर्ण करना बाकी रह गया है। प्रार्थना को संपूर्ण करने के लिए हमें पढ़ने हैं बाबा के 11 वचन। तो चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के श्री चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जिनके पास बाबा की उदी हो वो हाथ में उदी ज़रूर रखिएगा। जिनके पास नहीं है, आप चिंता क्यों करते हो? बाबा है ना, बाबा जानते हैं कि आपके पास उदी नहीं है। आप ऐसे ही हाथ जोड़कर बाबा के सामने प्रेयर करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, मिनौती भौमिक आंटी जी अभी भी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप प्रेयर करते रहिए कि आंटी जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उनकी बच्ची बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। देवा
अब ये दुख नहीं देखा जाता, इस दुख को यहीं पर ख़त्म कर दो और आंटी जी को स्वस्थ कर दो बाबा प्लीज़। तो चलिए आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबा के चरणों में बैठकर 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। बाबा आप सबका दिन मंगलमय करें, शुभ करें और बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएँ आपके जीवन में। आप सदैव हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे ही बाबा का गुणगान करते रहें, साईं साईं करते रहें। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है कि ये परिवार हमेशा सुखी रहे। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।